Jay. His name is Jay. So I never saw him as Jay the person. I always saw him as my son. And because of that, my expectations कि जो ऐसे मैं करती हूँ, जो मेरे जीवन मैंने किया ऐसे ही ये करे, वो बहुत रहा। कि अगर मैंने टॉप किया तो वो भी अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आए, इसी तरह की चीजों में और मैंने प्रेशर बिल्ड किया। और फिर एक दिन मुझे बहुत दुख हुआ। ही डिड वेरी वेल इन हिज म्यूजिक, बट ही डिड नॉट टेल मी, ही डिड नॉट शेयर दैट अचीवमेंट विद मी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने इतना अच्छा किया है म्यूजिक में। तो इसे तो क्या हुआ, आप कहती कि भाई तुमने तुम्हें मैथ्स में भी ऐसे ही करना चाहिए, तुम्हें फिजिक्स में भी ऐसे ही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। So that shook my core. कि what am I doing? He has different talents, different likings, and I should uh, accept uh, that he is not who am I. He is a different person. और उसका मैंने बहुत दुख किया। और मतलब मुझे सच्चे मन से उसका दुख हुआ। एंड my I told Jay that I'm sorry, it was my mistake. पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी आते। मतलब मेरे सॉरी कहने से अ, मुझे नहीं पता उसको कितना सुकून मिला, या उसको मिला भी कि नहीं मिला। पर मैंने अपनी अपनी आफत की वजह से उसके जिंदगी के कुछ 4-5 साल में काफी आफत उतार दी थी। मतलब बहुत ऐसे आफत नहीं उतारी थी, पर हाँ, आई वुड ऑलवेज prompt him to do better. And I used to think that I am being a good mother. I am encouraging him. But I had not realized where the encouragement ends and the pressure begins. And that is what, at least I learned a lot. And that is what I is helping me now in, coaching my parents, my coaches who are coming to me as parents. So because I have learned by fire, I burned my fingers, and then and by burning my fingers, I have learned my lesson. So today, by the grace of God, he and I are very good friends. The relationship is as good as it can be, as anyone would expect a mother and son relationship be. पर इसमें उसकी मैग्नानिमिटी भी है जय के। He accepted, he realized, and he believed that when I am accepting my mistakes, he believed that yes, I am genuine, I am authentic when I am saying so. So this is my this thing कि हमारी प्रोग्रेस तब होती है जब हम ऑथेंटिकली अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं और ऑथेंटिकली उसको रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिर्फ मान के बैठ जाएं तो हमारी उन्नति नहीं होती। उसके लिए प्रयास किया, गंगा भी आगे गई। उन्होंने वहां पे शिव जी के सामने सरेंडर किया, नारद जी के सामने सरेंडर किया, शिप्रा से भी मिली। सब उनके एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है उस समय, बिकॉज अ पर्सन इज इन वेरी फ्रजाइल स्टेट। तो उस समय सरस्वती जी भी आ गई, शिप्रा भी उनकी सखी उनके साथ में थी, तो शी वॉज गेटिंग द इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो, प्लस शी हैड द इनर डिजायर to surrender and correct her ways and understand herself. तो उन्होंने अपने आप को भी माफ किया। जब तक उन्होंने अपने आप को नहीं माफ किया तब तक उनकी भी जर्नी आगे नहीं बढ़ी। तो मैंने इस कहानी से यही सीखा। ओके, ग्रेट। और तो आपको स्मिता जी, मतलब अब डू यू हैव, देखिए ये तो रिजॉल्व हो गया डेफिनेटली, बट क्या उसका जो स्कार है आपके भीतर अभी भी है कि वो क्लीन हो गया है? आई वुड से कि वो 80-90% तक हील हो गया है। पर हाँ, उसका एक स्कार तो मैं नहीं कहूंगी, पर हाँ उसका एक निशान जैसे बाकी है। हाँ, और कहीं हल्का सा फेंट है पर है। मतलब नाउ आई एम मोर कॉशियस, आई एम मोर अवेयर कि जो मैं कह रही हूँ उसका क्या असर होगा, हो सकता है। या सो देखिए, ये तो एक लेवल हो गया आपका।
हाँ ऑब्जर्वेशन का, एंड यू हैव डन, एंड यू हाँ हैव जर्नीड, एंड यू हैव वॉन, है ना? अभी आप उस जो जो एक छोटा सा बचा हुआ है ना, अब उसको आप जब ऑब्जर्व करेंगे और उसको जब महादेव को अर्पित करेंगे, अभी जब हम प्रयाग हाँ उसके बाद जाएंगे, और आज भी इससे मनीषा जी का हम हाँ रिकॉर्डिंग, तो आप है ना उसके और पीछे बेसिकली, बिकॉज ये तो आपको पता लग गया कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों हुई बेसिकली, इसके भी पीछे की कहानी, जैसे माँ गंगा तो चले गई सोर्स पे, कि जहाँ पे वो वासु को लिबरेट तो करना उस था। पे भी मैं गई हूँ, उस पे भी गई हूँ, क्योंकि जब तक वो नहीं समझूंगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। आगे बढ़ने के लिए मुझे उतना ही पीछे भी जाना पड़ेगा, अच्छा तभी अच्छा। मेरे आगे बढ़ने की जर्नी सफल होगी। अगर मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी और पीछे नहीं देखूंगी तो वो सुपरफिशियल हीलिंग है। हाँ। तो आपने फिर पीछे पास्ट लाइफ भी देखा? पास्ट लाइफ तो नहीं, इसी लाइफ में इतनी मैं केपेबल नहीं हूँ कि मैं पास्ट लाइफ भी जा सकूं। मेरे हाँ, संचित नहीं आप। कर्म क्या बैगेज लेके मैं आ रही हूँ वो मुझे नहीं पता। हाँ। पर हाँ, इसी हाँ। इसी जिंदगी में पीछे जो मेरी सोच थी, जो मेरे संस्कार पड़े थे, मेरे वातावरण से जो मेरे संस्कार पड़े थे, मैंने उनको देखा और उनसे मैंने ओके। अपने आप को समझा। ओके। ठीक है, तो अभी मैं मतलब आई वुड सजेस्ट यू कि जस्ट बी विथ इट इन महादेव टेम्पल, ओके। और आप देखिए कि इसका ना, देखिए इसका जो पीछे पीछे जब जाएंगे ना, तो यू विल फाइंड आउट मोर, मे बी वी विल नॉट रिमेम्बर पास्ट लाइफ, बट क्योंकि देखिए मेरा ये एक्सपीरियंस है, स्मिता जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई विल, कि जब हम जो भी एक हमारे पैटर्न बिहेवियर एक किसी सिचुएशन में होता है, वो बहुत सारी सिचुएशन में अलग अलग होता रहता है एक्चुअली, हम्म स्प्रेड इन द होल ऑफ आवर लाइफ, हम्म यू नो। तो आप है ना, जब इसके जो एक 10% भी बचा है ना, अभी इसको भी जब महादेव, तो यू विल गेट मोर डीपर इंसाइड, और यू कीप ऑन टेकिंग दिस, ओके। क्योंकि ये आपके द्वार है आपके भीतर जर्नी करने के, बेसिकली हम्म। दिस इज द गेट, वन ऑफ राइट। ठीक है। ओके। बेसिकली, थैंक यू। है ना, जो आपको। यस, एनीवन एल्स I वांट टू Atin, I want to शेयर? ask something. यस, या तो अभी मेरा क्या हो रहा है, जैसे कि मुझे इस बात का बहुत गिल्ट हो रहा है कि जैसे मतलब मैं हमेशा मतलब पलाश को यही चीज समझाती रहती हूँ कि तुझे किसी और के जैसा नहीं बनना है। तुझे तुझे क्या अच्छा लगता है वो देखना है, या तुझे क्या नहीं करना है, या तुझे कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं। तो लेकिन मुझे अभी उस चीज का अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है, तो मुझे उस बात से अभी तकलीफ हो रही है कि मैं ये क्या कर रही हूँ उसके साथ में। वो इतना छोटा है, तो मुझे ही जब हुआ है मैं कि समझ नहीं है। तो लेकिन ये चीज क्या होता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, अवेयर होते हैं हम, लेकिन वो अवेयरनेस रहती नहीं है। तो अवेयरनेस नहीं रहती है तो उस इसमें इतनी गलतियां होती है कि उसका असर कुछ और ही हो रहा है। मतलब वो बच्चा इतना कंफ्यूज हो रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और क्यों इतना सब कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है। तो और मुझे वो उसका गिल्ट भी हो रहा है। तो पता नहीं, मुझे बहुत टाइम से ये आ रहा है क्योंकि तो आपका रोहिणी, उसका इसको 2 बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उज्जैन मुझे लग रहा है कि कैंसल हो गया। रिलेशनशिप में बहुत तो गहरा है। तो रोहित, हम्म। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा इसमें, कि ओके। मेरी मम्मी, जैसे मैं तो एक सन के रूप में मैं अपने आप को आपको शेयर कर रहा हूँ, फिर आपको भी करता हूँ, और बाकी और प्लीज वेलकम टू शेयर योर, अगर आपको कोई सजेशन है रोहिणी को देने के लिए। तो जब मेरी मम्मी ना दुखी हो, मेरी मम्मी से मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है, तो जब भी वो जितनी दुखी हो जाती ना, मैं वैसे के वैसे उतना उतना गिर जाता था पहले, है ना, सेम गिर जाता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं मम्मी के साथ ही गिरूंगा, तो मैं खुद की भी मदद नहीं कर पाऊंगा, ना तो मम्मी की मदद करूंगा इमोशनली। सो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग हर बेसिकली, रादर देन फॉलिंग डाउन टू दैट इमोशन। तो फिर मैंने जब ऑब्जर्व किया, तो मेरे को मम्मी मम्मी ने दिखते हुए एक, जो कोच हम लोग करते इस तरह से एक पार्टिसिपेंट दिखने लग गई, कि शी इज समवन हु इज दैट इमोशंस, है ना। तो देन आई एबल टू ऑब्जर्व विदाउट एनी, without getting into, because if I am son to her when she's sad, then I'm going to fall with her basically. And then when I observe her, then I able to help her कि मम्मी आप ये दुखी हो रहे हो, तो this is here, use your pattern, is your conditionings,
यू नो, है ना। तो आपको मैं हम्म, बोलूंगा कि जो आपको जो दो चीज है, पहली बात तो आपको ये समझनी है कि हम आपके बच्चे की, एवरीवन हैज देयर ओन कर्मा, तो उसको ऑब्जर्व करो आप। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि उसके अपने कर्म में उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, शी हैज चूजन यू एज अ मदर, दैट इज आल्सो हिज लर्निंग बेसिकली, है ना। तो ही, भले हाउएवर स्मॉल ही इज, ही हैज चूजन यू एज अ मदर, यू नो, एंड ही हैज हिज ओन जर्नी बेसिकली। तो हम उसके मालिक नहीं है, वी आर नॉट, हम दैट कुछ इज कर देंगे। दैट इज व्हाट द गिल्ट, वही हाँ, गिल्ट है कि मैं करेक्ट, वो कर रही हूँ फिर भी। को ऑब्जर्व करो। और साथ ही साथ देखो, जब आप गिल्ट से कुछ करते हो तो गिल्ट बढ़ता है, और फिर आप उस एक्टिविटी को बार बार करते हो, है ना। करेक्ट, तो उसको करेक्ट। उसको गिल्ट में ना गिरते हुए उसको जस्ट बी विद इट, जो सारा हो रहा है ना सबको एक साथ देखो। तो ये देखने की कला जब हमको आती है ना, तो हम हम्म, उसमें गिरते नहीं। जैसे हम उस गिल्ट में नहीं गिरते तो हम एक स्टेप आगे होते, एक एक स्टेप आगे होगी रोहिणी, हम एकदम नहीं निकलेंगे। हम्म, एक हम्म, स्टेप, थोड़ा अवेयरनेस हमको, है ना, फिर हम वापस गिरेंगे, फिर थोड़ी अवेयरनेस, बट यू हैव टू बी कांस्टेंट इन ऑब्जर्वेशन फॉर दैट। ओके। ठीक है रोहिणी। थैंक एनीवन वांट टू ऐड, प्लीज वेलकम टू ऐड इनटू इट। यस, एनीवन एल्स वांट टू शेयर? So I hope you got it today in this story. जो हम मंडे में आदि में जाएंगे, जो भी आपकी सिचुएशन है लाइफ में, you understand this is what we are seeing, it's just periphery of it, है ना। There are deep story behind it, like माँ गंगा की थी, है ना। And this is what it is. And here इन माध्यम में कर्म बहुत बहुत गहरे से, जैसे बहुत गहरे से पाप जो भीतर की गलते हैं, that I experienced in that temple. कुंजन, मनीषा जी, रजत, anyone? तो अत्यन आज जब मेडिटेशन करवा रही थी मैं, तो हाँ, जैसे लिबरेशन हुआ था, और आज आज का, का, हाँ, और हाँ, ऐसा आज का, मतलब आई एम ऑल्सो अमेज्ड कि कैसे मुझे एक आकाश से ऐसे लगा कि जैसे वो, जब हम कोई खत्म हो जाता है तो कैसे मटका लेके अपन जाते हैं ना, हाँ, हाँ, आगे आगे मटका चलता है, अपन लेके जाते हाँ, हैं, तो ऐसे आसमान से कुछ तो भी मटका आया, उसमें हाथ में रखा हुआ, मतलब बंधा हुआ मटका आया, रोप से लटका हुआ। एंड आई हम्म, फेल्ट देयर कि हमारे, हम जिस दिन अलाउ करते हैं ना अपने आप को कि नहीं, आई रियली वांट टू लिबरेट दैट, एंड तो यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करता है। एक्चुअली हमारा ही इंटेंगलमेंट इतना होता है, मैं मेरा के चक्कर में हम इतने फंसे रहते हैं। करेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो रिलेशन हो, जब ये जैसे अभी रोहिणी ने बताया पलाश के लिए, हम्म, तो हम ये भूल जाते हैं कि हर हर सोल की अपनी एक जर्नी है। हम्म, एंड मानसी ने मुझे एक बार समझाया था कि जब अन्वेषा के और अक्षत के बारे में पूछ रही थी मैं, तो मानसी ने मुझे समझाया था कि मनीषा, यू आर अ फिजिकल मदर इन दिस हम्म, बर्थ, बट हम्म, उसको टेक केयर करने वाला जो है कॉस्मिक मदर भी है वहां पे। हम्म, एंड द डे व्हेन आई रियलाइज दैट कि मेरा, मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसके थ्रू हम्म, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। एंड जिस दिन मैंने वाकई में एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अलावा भी एक कॉस्मिक मदर है और मेरी भी कॉस्मिक मदर है, उस दिन से मेरे लाइफ में मिराकल शुरू हुए हैं। बहुत अच्छा। तो आपकी एक्सेप्टेंस क्या है? आप किस किस वे में स्पिरिचुअलिटी को लेते हो? हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बहुत सारी चीजें, हम्म, लेकिन उसको हम रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो आज के महादेव जो है वो अपने आप को लिबरेट करो, कि छोड़ो, चिंता छोड़ो, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, चिंता छोड़ो। अब आज आपको क्या लिबरेट करना है, इस वक्त आपका क्या एंटेंगलमेंट है, उसको लिबरेट करने वाले ये महादेव हाँ। हैं। नहीं, मनीषा जी, मैं बोलूंगा कि ये जो महादेव है ना, अब जैसे बोलते हैं चिंता छोड़ो, तो इसका मतलब नहीं है कि हम केयरलेस हो जाए। चिंता छोड़ो का नहीं नहीं नहीं, मतलब है, केयरलेस वाली हाँ, बात नहीं है, एक एक एक्सेप्टेंस वाली बात है वहां पे, क्या, क्या, कि हाँ, मैं नहीं हूं करने वाली, करने वाला वो हाँ, है, कराने हाँ, वाला वो लेकिन है। ये जो है ना मनीषा जी, ये रियलाइजेशन है। हम्म, दिस इज, जैसे आपको एकदम रियलाइज हो, ऐसा नहीं कि आपको सोच के किसी ने बता दिया तो आपको, यू यू गेट दैट थॉट, दैट इज रियलाइजेशन कि हम्म, हाँ यार, ये एक अनुभव है बेसिकली। जैसे मुझे भी ऐसे में अनुभव हुआ मेरी मम्मी के साथ, तो ये अनुभव है बेसिकली कि भैया
और ये अनुभव कब होता है पता है मनीषा जी? जब आदमी मर जाता है। जैसे जब ओशो आदमी बोलते शरीर से हैं ना, नहीं बाहर निकलता है ना, तो उसको लगता है कि भैया ये तो मैं क्या समझ बैठा था अपने आप को, मैं क्या हूँ। और मुझे अनीशा जी ये रियलाइज हुआ है कि हम जो भी अपने आप को समझते हैं, जो भी, उससे हम 360 डिग्री अलग है। अलग है। 360 एब्सोल्युटली, हमारा जो एब्सोल्युटली। हमारा जो जिसे बोलते हैं ना कि हमारा रियल घर है, ये हमारा रियल घर नहीं है, ये माया है। जैसे गंगा माया में आ गई, वैसे भी हम माया में आए हुए हैं कि ये मेरे पिताजी, मेरे बाप पे, ये मेरे ये है ना। हम भी माया में घिरे हुए हैं, उस मन में घिरे हुए हैं। और जैसे ही उस माया से बाहर निकलते हैं, हम कुछ और हैं, कुछ और श्योर है। जिसको करेक्ट। ये 5 सेंसेस एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और एक चीज मुझे लगा कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करते जाओ, ऑब्जर्वेशन करते जाओ, सरेंडर करते जाओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक और यू मैं ना अर्जुन, एक बार थैंक यू। मेरे पर हार्ट, सॉरी भी मेरी तबीयत खराब चल रही थी ना अभी 1 साल पहले, मतलब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं इतना दूर चली गया शरीर से कि मुझे लगा कि मैं इस दुनिया का ही नहीं हूँ। और मैं डर गया भैया, मैं क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूर चले गया था। मतलब मुझे लग रहा था ये दुनिया है ही नहीं मेरी, मैं तो कोई और का हूँ। और एक्चुअल में मैं अपने आप को इतना, अब मैं समझ रहा हूँ भैया अब तो हो गया, अपना कर लिया, अब तो गए। और आज स्मिता दी ने बहुत बहुत दिल को छूने वाली बात बोली कि जितना हमको आगे जाना है ना, उतना 2 कदम पीछे जाना है। वो जो डॉग होता है ना, डॉग कैसे करता है, अपने पैर को है ना ऐसे पीछे पीछे, ऐसे एक पैर को ऐसे रगड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे भागना होता है ना। तो जब हम 2 कदम जाके अपने आप को देखते हैं ना, तब असली चीज समझ में आती है। थैंक यू स्मिता दी, बहुत वंडरफुल बात बोली आपने। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो बढ़िया है, तो चलिए एनीवन, कुंजन आपको कुछ बोलना है? um, हाँ, मुझे मतलब I could only hear few things. I could not listen to everything. But ये सारी बात के साथ मैं रिलेट तो कर पा रही हूँ, जो आप कह रहे हैं सब। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने जो पश्चाताप किया और शी वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव हरसेल्फ, आई थिंक स्मिता जी से। एट द सेम टाइम हमने ह्यूमन लाइफ ली है, तो कहीं ना कहीं हम उससे डिटैच होकर तो मुझे ऐसा लगता है नहीं कर सकते। हम जो ह्यूमन लाइफ है उसी के अंदर रहकर हमें जो करना है वो कर सकते हैं। मुझे ऐसी आई फीलिंग थिंक आ रही है। मनीषा जी को एक्सपीरियंस हुआ था, तो मनीषा जी बेटर आंसर कर पाएगी एज ए मदर। मनीषा जी, क्या क्या क्या? सॉरी मैं। ये कुंजन का तो आपको केस पता ही है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसने बोला कि इसे ह्यूमन लाइफ है, तो हम इसे डिटैच होके तो नहीं रह सकते। तो डिटैच, आप डिटैच किस, देखो व्हाट आई अंडरस्टूड इन माय रिलेशनशिप आल्सो, डिटैचमेंट फ्रॉम द एंजाइटी, डिटैचमेंट फ्रॉम द, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप जब वो लाइफ जी रहे हो, तो उस लाइफ में आपको क्या क्या मिल रहा है? एंजाइटी मिल रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही है। वहां से आपको उस स्थिति में रह के कैसे आपको उस लाइफ को आगे लेके जाना है। अब आप सोचोगे कि यार मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप उसको अपने बॉडी में फील नहीं करोगे। बहुत वर्स्ट सिनेरियो था मेरे साथ में, एंड फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स इतनी चर्निंग, एंड चर्निंग होती है, जैसे अभी हम लोगों का उस दिन सेशन हुआ, चर्निंग होती है, लिटरली चर्निंग। आप इतने बार गिल्ट में जाते हो, इतने बार आपका ईगो क्रैश क्लैश होता है, आपको अपनी जब गलतियां दिखने लगती है ना, तब जाके एक ब्लॉसम होता है। डिटैचमेंट इट डजेंट मीन कि हम किसी को प्यार करना छोड़ दें। डिटैचमेंट इज कि ठीक है, अब मेरा वहां पे क्या इंटेंशन है, राइट? जब मैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रही थी, तो मैंने एक चीज मुझे बहुत रियलाइज हुई थी कि मैंने अपने बच्चों को कभी समझाया ही नहीं कि फादर फिगर क्या होता है, क्योंकि मेरा जो मेरे हस्बैंड के लिए एक नाराजगी थी, वो नाराजगी वो रिश्तों में हमेशा में लेके आई। जब मुझे रियलाइजेशन हुआ, आई वॉज हैविंग टीयर्स इन माई आईज कि यार ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, है ना। तो जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो ना, और बिना जजमेंट के इंट्रोस्पेक्शन करने अपने लिए बैठते हो ना, तो इतनी सारी चीजें इरप्ट होती, इतनी सारी चीजें इरप्ट होती हैं। ओशो कहते हैं ना कि साधना मतलब अपने आप को मारना है, बिल्कुल मरना है एकदम। जब आप अपने आप को मार देते हो ना, तब जाके एक नई मनीषा, एक नई कुंजन और एक नई हर चीज एक नया आपके इसमें आता है। तो हमने वो उसका मतलब ही नहीं समझा, डिटैचमेंट का अर्थ ही नहीं समझा कि क्या है डिटैचमेंट।
सिर्फ हम सुनी सुनाई बातों को लेके हमारे लिए डिटैचमेंट की डेफिनेशन हमने बना ली है। आई थिंक यू कैन ऐड समथिंग। कुंजन, ऐसा है कि कुंजन जैसे अभी हम लोग आपका जैसे आप ऑब्जर्व करिएगा इसको, है ना? तो आपका जब कहना है कि हम इसको ऐसे तो रह नहीं सकते, आपका कहना है कि हम उस पेन से अलग होके कैसे रह सकते हैं? ना ना ना, नो आई नो डिड नॉट मीन दैट। नो नो व्हाट आई मेंट वाज अबाउट माँ गंगा कि जब वो पश्चाताप करने और वो महादेव को प्रेयर करने जैसे वो गए वहां पर, तो आई मेंट इज दैट वो इस हिसाब से गए बिकॉज शी वाज लिविंग अ ह्यूमन लाइफ। कुंजन, शी वॉज लिविंग ह्यूमन लाइफ, है ना? और शी हैज ऑल्सो रियलाइज कि शी वाज माय गंगा, एंड देन हम्म शी हैज गॉन टू सरेंडर टू महादेव। हम्म और जब हम्म लिबरेशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अब वो अभी अभी और अभी वो उसकी स्टोरी अलग है, तो इसका मतलब ये जीवन नहीं चाहिए कि वो उसकी जो स्थिति थी गंगा जी की, जब वो सरेंडर करने उसके पहले वो उसी वही स्थिति में थी, वो उसने अपने गिल्ड से एक थी, जो हमारी स्थिति है आज की। हम्म तो भले ही पता लग जाए कि हमारे, हाँ मेरे बच्चे का ये था वो था, तब भी वो गिल्ट आपको क्लिंग कर रहा है, वो आप उससे वन हो। अब जब आप हम्म महादेव पे है तो देन यू बिकम ऑब्जर्वर टू द गिल्ट। महादेव में हम्म ऑब्जर्वर, एंड दैट इज द लिबरेशन। ऐसा नहीं है कि अभी वो ऑब्जर्वर हो गए तो वो बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यू observer to this situation. Now you act as an observer, not act as a person who has attached with the guilt. And then your karma is totally has a different quality. Your life has totally a different quality as a human only. ओके। निशा जी, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक है ना, सोल कमिटमेंट, जो आप पढ़ेंगे, लाइफ बिटवीन द लाइफ और ये सारी चीजें। तो सोल कमिटमेंट जो है वो अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए अर्थ पे आते हैं। तो गंगा जी का भी यही था कि ठीक है उनके थ्रू होने वाला है ये लिबरेशन, बट जब वो फिजिकल फॉर्म में आई तो वो भूल गई कि मेरे कारण लिबरेशन होने वाला है। तो ऐसे हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है कि हम हम एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, और जब हमको एक्सपीरियंस होता है तो हमें लगता है अरे बाप रे हमारे साथ क्या हो रहा है ना आतिन? ये जो हम रियलाइज कर भी ले हम क्यों आ रहे हैं, तब भी वो हमारा गिल्ट तो हमें क्लिंग करेगा जब तक हम ऑब्जर्वर नहीं हो जाते हैं। इसीलिए ओशो बोलते हैं कि भैया पास्ट लाइफ देखना हो तो संभल के देखना। आप क्या उसको बियर कर पाओगे क्या? हो सकता है कि अगर आपको पास्ट लाइफ पता लग जाए तो आप अभी जो है उससे भी बेकार हालत हो जाएगी आपकी, क्योंकि यू आर नॉट केपेबल, यू आर नॉट यू नो एबल टू हैंडल इट। इसीलिए हमको जब पास्ट लाइफ जाते हुए भी नहीं दिखती, इसलिए हमको बहुत सिक्योर होना पड़ता है कि कहीं भी भैया चाहिए नहीं चले जाओ किसी के पास भी कि चलो पास्ट लाइफ देखना है। क्योंकि अगर पास्ट लाइफ दिख गई, ओशो ने एक एक वंशी जी, आपको पता है ओशो जो एग्जांपल देते हैं कि एक महिला चलेगी पास्ट लाइफ देखने, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो दिखा दी शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट इन पास्ट लाइफ, और इस पर मैं तो समझती थी मैं तो एकदम संत हूँ। तो वो हैंडल कैसे कर पाएगी बंदी उस चीज को? तो पास्ट लाइफ देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको मुक्ति हो गई, आपको ऊपर और आपकी पावर मूवमेंट आ गए वो, अब आपको समझना और ज्यादा मुश्किल है एक्चुअली। सो Smita ji, anyone want to say anything? Then we'll start the invocation. Okay. मैं कुछ ऐड करूंगा। मैंने जैसे पास्ट लाइफ का आप कह रहे थे, मैंने सुना है कि पास्ट लाइफ में जैसे जो भी टीचर होते हैं वो आपको लेके जाते हैं, तो वो कुछ भी जो लाइफ दिखाते हैं तो वो उसको क्लियरिंग भी करते रहते हैं। देखिए देखिए, कई पास में भी इतना आसानी से क्लीन कुछ नहीं होता है। अच्छा, हाँ, ये इसे इतना आसान है क्योंकि अब बस एक you know, इसीलिए वो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल रास्ते के साथ ही आप पार्टनर करें फॉलो करना। सो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे डबल वाटर एक सेकंड।
तो मनीषा जी ने बहुत ब्यूटीफुल इनोवेशन कराया था। सो लेट गेट इनटू इनोवेशन नाउ। थैंक यू एवरीवन। सो अभी अब जो भी हम लोगों ने अभी किया है, हम जब मंडे माथे पे भी जाएंगे तो जस्ट बी विथ इट ड्यूरिंग दैट टाइम। थैंक यू। And we are in Maya because of the man, because of the mind, like Ma Ganga. I hope it is clear about the story, Yeah. how Thank you. Thank it you so much. changed our life. Okay. So yes, Manisha जी, मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ। कोई भी ये फ्लूट का करता हूँ ना, कोई भी। हाँ, फ्लूट का करते हैं। Yeah. So everybody, please close your eyes and sit in the contour position. And connect with yourself. वॉल्यूम हाई चाहिए। हाँ, बस 5 मिनट लगेंगे मनीषा जी मेरे को, मतलब 2 मिनट बस। मेरे को लैपटॉप से, Still my voice is not clear. जस्ट लैपटॉप से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जस्ट 2 मिनट रुक दीजिए मुझे। वॉइस इज क्लियर बट नॉट लाउड इनफ। मनीषा जी की मुझे तो लाउड आ रही है वैजंती जी। Sit in the contour position, everyone. And take 5 deep and long breath. एकदम slowly आप breath लीजिए. Inhale कीजिए एकदम slowly. And जब आप breath ले रहे हैं तो उस breath को observe भी कीजिए. हमारी breath हमको बताती है कि what is the emotional and mental condition, क्या चल रहा है हमारे अंदर. और धीरे धीरे अपनी ब्रेथ को बाहर करते हैं, एकदम धीरे धीरे स्लोली टाइम लेते हुए. एंड फील योर बॉडी. जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या फील हो रहा है. कहीं वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी, कहीं हैवीनेस फील हो रही होगी. जो हो रहा है उसे होने दें. बस अपने ब्रेथ के साथ
एक हो जाए। थोड़ा स्लो करना, हाँ आते, वॉल्यूम कम करो और थोड़ा कम। अपने एक एक ब्रेथ के साथ आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है और बढ़ाते जाएं अपनी अवेयरनेस। और हर एक जाती हुई सांस के साथ ये अवेयरनेस और गहरी होते जा रही है, डीपर एंड डीपर एंड डीपर। Now let's move towards from outer world to the inner world. महसूस करें कि हम सब प्रयागेश्वर महादेव के सामने बैठे हुए हैं और पूरी नजर उनकी हमारे ऊपर है। महसूस करें कि जहां भी आप बैठे हैं वो स्थान ही प्रयागेश्वर का स्थान है। साक्षात आपके सामने उनका लिंग महसूस करें। क्वांटम वाइब्रेशनल फील्ड को आह्वान करते हैं, क्वांटम वाइब्रेशनल फील्ड का। क्वांटो क्वांटो क्वांटो। अपने बॉडी के प्रति पूरा सजग हो जाए। एक स्पेस है, आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ प्रयागेश्वर महादेव जी का लिंग है, उस लिंग के चारों तरफ भी स्पेस है। आपके चारों तरफ भी स्पेस है। फील दैट स्पेस, ऑब्जर्व दैट स्पेस। उस स्पेस को ऑब्जर्व करें। जब आप स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब आपके बॉडी में क्या हो रहा है? कहाँ आपको उसकी फीलिंग आ रही है? अब ऑब्जर्व करें स्पेस अबव योर हेड और धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस
अपनी हेड पे लेके आए, अपने हेयर पे, अपने फोरहेड महसूस करते जाएं उस जगह पे जहां जहां आपकी अवेयरनेस जा रही है, क्या हो रहा है। आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, inside your brains we have so many neurons, and there is a space between neurons as well. जैसे ही आपका ध्यान उधर जाता है, you can feel some vibrations there also. Your eyebrows, your both the eyes, your nose, inside and outside of your nose. Now again observe your breath. कैसी हो रही है आपकी ब्रेथ? स्मूथ, अभी भी हेवीनेस है क्या? एकदम नॉर्मल तरीके से आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। आपके चीक्स, आपके चिन, अपर लिप, लोअर लिप, और धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से इंटरनल बॉडी पार्ट पे लेके आते हैं। आपका टंग, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ योर टंग? ड्राई है, वेट है, सॉल्टी है, स्वीट है? धीरे से अपनी कॉन्शियसनेस को गले के अंदर उतारते हैं, इनसाइड योर थ्रोट। You both the ears. जैसे जैसे हम अपने बॉडी को स्कैन कर रहे हैं, हमारी अवेयरनेस भी बढ़ते जा रही है। हमारे दोनों शोल्डर्स, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हमारा पूरा राइट आर्म, फिंगर्स, लेफ्ट आर्म, फिंगर्स, अंडर आर्म्स। नाउ अभी अवेयरनेस धीरे धीरे, ऑब्जर्वेशन आपके चेस्ट की तरफ, आपका हार्ट, आपका लंग्स, जितना आप गहरा उतार सकते हैं उतना उतरिए एक एक ऑर्गन्स के अंदर। वहां ले जाए अपनी अवेयरनेस को, क्या चल रहा है वहां। योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट हमेशा बताता है हमको कि क्या है हमारी इमोशनल स्टेट। देखिए उसको। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी स्पेस है, लेके जाए वहां पे भी अपनी अवेयरनेस। हमारे जेनाइटल्स, रुके वहां थोड़ा। महसूस करें उस स्पेस को भी। योर अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, स्पाइन। अब आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे फ्रंट साइड से बैक साइड ऑफ योर बॉडी शिफ्ट हो रही है।
your buttocks, your thighs. अपने आप को एक बार फिर से महसूस करें कि आप प्रयागेश्वर महादेव जी के सामने बैठे हुए हैं और सारी प्रोसेस जो है उनके सामने ही चल रही है, उनके स्पेस में चल रही है। आपकी दोनों नीज, काफ, दोनों फीट, अपने पूरे शरीर को ऊपर से लेके नीचे तक एक बार फिर से देखें, उसकी बाउंड्री को फील करें। अच्छे तरीके से पूरी बाउंड्री को फील करें। और अब अपनी अवेयरनेस जो है बियॉन्ड द बाउंड्री लेके जाते हैं। जिस रूम में आप बैठे हैं वहां तक आपकी अवेयरनेस को लेके जाएं। और ये अवेयरनेस धीरे धीरे और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। बढ़ाते जाएं। सारे जो थॉट्स अभी आ रहे हैं उसको सबको अभी ड्रॉप कर दें, चलने दें उसको। जैसे म्यूजिक चल रहा है, चलेंगे वो। महादेव जी की अवेयरनेस के साथ आपकी भी अवेयरनेस बढ़ रही है। आइए आह्वान करते हैं फिर से एक बार प्रयागेश्वर महादेव जी का, उनकी कॉन्शियसनेस का। हे प्रयागेश्वर महादेव, हे प्रयागेश्वर महादेव, हे प्रयागेश्वर महादेव। And I am feeling माँ गंगा also. आह्वान करते हैं माँ गंगा का। उनकी कॉन्शियसनेस का, उनकी चेतना का, उनकी एनर्जी का। हे माँ गंगा, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा। जो हो रहा है बॉडी में उसे होने दे। बस अपने बॉडी के हर एक वाइब्रेशंस के प्रति अवेयर हो जाएं।
हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी इंसिडेंसेस हुई हैं, होती ही रहती हैं, जिसके हमको कई बार आंसर्स नहीं मिलते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी इंसिडेंट्स है लाइफ की कि अभी भी हमें उसके लिए कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है, या हमने किसी के साथ की या किसी ने हमारे साथ की, और वो हमारे थॉट पैटर्न में अभी भी है। कौन से ऐसे अनकॉन्शियस वाव्स हैं, प्रॉमिसेस हैं, जो हम ले लेते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। उस जगह पे आज हम चलते हैं। लाइफ के उस सिचुएशन को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। और जब आप रिविजिट कर रहे हैं तो ज्यादा अवेयर होके बॉडी के किस पार्ट में वो फीलिंग है अभी भी, उस पार्ट के प्रति, उस वाइब्रेशंस के प्रति अपनी अवेयरनेस को और थोड़ा वहां लेके जाते हैं। सिर्फ अलाउ करें अपने आप को उस जगह को रिविजिट करने के लिए। कोई जजमेंट नहीं। कई बार हम रिलेशनशिप में ओवर कमिट कर देते हैं, खुद से भी कई बार हम ओवर कमिट कर देते हैं। और फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई एक लिमिटेशन है।
कौन सी ऐसी चीज है जो हमको आज लिबरेट करने का मन हो रहा है? बहुत दिन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ऑरा में वो सारी चीजें हैं। जैसे माँ गंगा एक माध्यम बनी लिबरेशन का। कौन सी ऐसी चीज है? जो सारी चीजें हम रखते हैं माँ गंगा एंड पृथ्वीश्वर महादेव जी के सामने। महसूस करें आपको कहाँ फील हो रहा है बॉडी में। हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। I'm really feeling अस्थि विसर्जन kind of things, कि जैसे कैसे हम अस्थि विसर्जन करते हैं लिबरेशन के लिए। जो भी थॉट आ रहा है, जो भी पैटर्न है, जो भी डीप रूटेड इमोशन है, माँ गंगा में बहा दीजिए उन अस्थियों को। जो भी गिल्ट है या हमें लग रहा है कि हमसे कोई पाप हो गया है जाने अनजाने, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, और फिर भी आज हम जूझ रहे हैं उससे। बहा दीजिए हे माँ गंगा, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा। और अस्थि विसर्जन करने के बाद एक डुबकी लगाइए माँ गंगा के इस पवित्र जल में। महसूस करें आप एक डुबकी लगा रहे हैं। और उस डुबकी के बाद फिर से आप
प्रयागेश्वर महादेव जी के मंदिर में आके बैठे हुए हैं। तो महसूस करें उसी जगह पे आप शवासन में लेट गए हैं। आप शवासन में लेट जाएं। बाकी की प्रोसेस जो भी क्लींजिंग प्रोसेस है, जो भी बचा हुआ है अभी भी, यूनिवर्स अपने आप उस प्रोसेस से आपको करवा लेंगे। बस अपना शरीर पूरा छोड़ दें। आप भी शव हो जाएं। Now we are closing the session. Be in Shavasana at least for 10 to 20, 15 minutes. Jai Mahadev. Jai Prayageshwar Mahadev.